नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज अभी हम हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के आइमा गांव में, और यहां पे जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ अभी जो चर्चा में हिस्सा लेंगे वो सुशील कुमार डब्लू जी। इनका परिचय आपको बता दें कि पहले ये राजद के कार्यकर्ता, एक अच्छे कार्यकर्ता थे, एक अच्छे सिपाही थे, और जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो बड़े तरीके से, कई बार हम लोगों से बातचीत हुई है, वो बड़े तरीके से रखते थे। लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे वो चुनावी के मैदान में है। हालांकि आज नामांकन का ये वापसी का, जिन लोगों ने भी नामांकन किया है उनका वापसी का आज अंतिम दौर था, अंतिम दिन था। और आज के बाद जो बचेंगे वो सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। तो सुशील जी, ऐसी क्या बात हो गई कि इतना अच्छा आपका ये था, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया आपने, संगठन के लिए भी काम करते थे, और ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आपको निर्दलीय आना पड़ा मैदान में? देखिए, हम तो आपको इसके पहले भी हमारी आपसे मुलाकात हुई है कई मर्तबा। हम छात्र जीवन से ही छात्र राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व किए हैं, प्रखंड में किए, जिला में किए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में जिला पार्षद हैं, और प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भी रहे, सहारनपुर मंडल के प्रभारी भी थे हम। लेकिन सब लोग आसान्वित होते हैं, जब राजनीति की बात होती है, कोई भी राजनीति करता है तो सब लोग आसान्वित इसलिए रहते हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। सब लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहता है और आसान्वित रहता है। हम भी थे कि हमको टिकट मिलेगा, इसके लिए रिम्स लालू जी से हम लोग मिलने गए, उनसे मिले, जगदा बाबू से मिले, मैंने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेताओं से हमने मिल करके अपना बात यहाँ का रखने का काम किया कि यहाँ के जनता, जो महाराजगंज की जनता है, जो पहले का जो नेतृत्व है उससे त्रस्त है और नया नेतृत्व चाहती है। अगर नया नेतृत्व अगर आप हमको देते हैं तो हम 100% यहाँ से सीट निकाल कर ले जाएंगे और आपके पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। अंततोगत्वा यह सीट कांग्रेस को गई, फिर भी हम लोग चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे कि हम चुनाव लड़ ही जाएंगे, और उससे पीछे भी नहीं थे कि हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कि महाराजगंज विधानसभा में एक नेतृत्व खड़ा करना था। यहाँ पे जिस कैंडिडेट को लाया गया, महागठबंधन में कांग्रेस का सीट गया, कांग्रेस के सीट से जो कैंडिडेट आए वो डमी कैंडिडेट के रूप में आए, और मुझे लगता है कि इन लोगों का सेटिंग होगा क्या, या जो भी कहिए, ताकि यहाँ से एनडीए जीत जाए। इसके लिए वो लोग डमी कैंडिडेट को खड़ा करने का काम किया। और हमारी सोच थी कि यहाँ पे महाराजगंज विधानसभा में वैसे व्यक्ति को आना चाहिए जो लालूवादी हो, जो अम्बेडकरवादी हो, जो लोहियावादी हो, जो कर्पूरीवादी हो। इस टाइप के लोग अगर आते हैं तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, उनके पीछे लग करके और काम करने का काम करते। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस से आपके महागठबंधन से प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो भी पुराना चेहरा है, वो भी बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, केंद्र में भी उन्होंने ये मंत्री बन के योगदान दिया है, वो भी चेहरा पुराना है। तो आप उसे ये कैसे कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नया है? देखिए, चेहरा पुराना है, ज़रूर नेता हैं, चेहरा पुराना है, कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन महाराजगंज के लीडर नहीं है, यहाँ के जनता के लीडर नहीं है। और महाराजगंज के माटी का कोई भी ऐसा बेटा नहीं था जिसको महागठबंधन टिकट दे दे। नहीं लड़ता डब्लू, हमको नहीं उम्मीद था चुनाव लड़ने का। कोई महाराजगंज के माटी का किसी बेटा को आप टिकट दे दिए रहते, हम लोग उसके पीछे, उसको नेता मानकर उसके पीछे जाने का काम करते। लेकिन क्या पता, 3 तारीख को चुनाव है, लोकतंत्र का मेला लगा है, 3 तारीख को चुनाव है, क्या पता महाराजगंज के लोग तो यही पूछ रहे हैं कि आखिर हम जाएंगे कहाँ 3 तारीख के बाद? जो नेताजी आए हैं उनसे मिलने के लिए कहाँ जाएंगे हम? और जनता की आवाज़ को कौन उठाएगा? आपका मतलब कि वो आप लोग या यहाँ की जनता लोकल चाहती थी कि लोकल जो भी आ जाए, जैसे आपने कहा भी कि लोकल कोई भी आ जाए हम उसका स्वागत करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। जी, होना भी चाहिए।
क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ का है एक दूसरे को जानता है, पहचानता है और वहाँ रह करके काम करेगा। मजदूर का दुख दर्द समझेगा, नौजवान का दुख दर्द समझेगा, यहाँ के शिक्षकों का दुख दर्द समझेगा, किसानों का दुख दर्द समझेगा। लेकिन वो हमको नहीं लगता है कि देखिए 16 तारीख को नॉमिनेशन किए हैं दुबे जी और 17 तारीख से घूमना स्टार्ट किया है। 1 तारीख को आपका प्रचार समाप्त हो जाएगा। 13 या 14 दिन उनको मिलता है। महाराजगंज विधानसभा में 36 पंचायत है, 1 नगर पंचायत है। बताइए वो कितने लोगों को जान पाएंगे, कितने लोगों को पहचान पाएंगे और या फिर कितने लोग उनको जान पहचान पाएंगे। तो अभी क्या सीन बन रहा है? अभी जो चुनाव, चूँकि बहुत कम समय बचा हुआ है, आज से तो प्रचार में लोग लग जाएंगे, तो अब क्या सीन बन रहा है? क्योंकि महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है और एनडीए के प्रत्याशी भी ताल ठोक रहा है। लोजपा एक अलग तीसरा मोर्चा बनाने की फिराक में है और आप लोग हैं, क्या सीन बन रहा है यहाँ महाराजगंज का? महागठबंधन से हमें कोई बैर नहीं है, महागठबंधन से हमें कोई बैर नहीं है। महागठबंधन का सरकार बने, लेकिन यहाँ जो नेतृत्व दिया गया है उससे बैर है। यहाँ जो नेतृत्व दिया गया है, जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया है, उससे यहाँ की जनता को लगाव नहीं हो रहा है। वो लोग, जनता, यहाँ के लोग, जो भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमको एक नेता की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ भी ये आवाज़ जाएगी, सब लोगों को बता दूं, मैं महाराजगंज का बेटा हूँ और महाराजगंज का नेता बनूँगा। वर्तमान विधायक जो हैं, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि विकास की गंगा बह रही है और विकास सब सड़क पे दिखाई दे रहा है, ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। और ये मुद्दा भी उनका कहना है कि हम लोग विकास के मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो जो विकास की बात वो कह रहे हैं, 2 महीना पहले से शिलान्यास का काम चालू किया है, कुछ रोड का शिलान्यास किए हैं। हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप महाराजगंज के विकास के लिए कितना मर्तबा विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किया? आप महाराजगंज के युवाओं के लिए कितना मर्तबा विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम किया? यहाँ का जो चौपट शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए कितना मर्तबा बोले? यहाँ के किसानों के लिए कितना मर्तबा बोले? आप यहाँ पे हमेशा बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति रहती है, उन लोगों के लिए कितना मर्तबा आप बोलने का काम किए? ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है। अभी जिस इलाके में हम लोग बैठे हुए हैं और जहाँ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ भी बहुत सा अभी पानी ऐसे ही लगा हुआ है, तो हमें लगता है कि कई बूथ भी अभी पानी में भी डूबा होगा। भगवानपुर प्रखंड के अनेकों बूथ हैं जो पानी में डूबा हुआ है। हम जहाँ बैठे हैं, बाढ़ आया था तो यहाँ तक पानी आ गया था और यहाँ के लोग भी असमंजस में थे और डूबे हुए थे। लेकिन देखिए, जो बात हो रही थी यहाँ वर्तमान विधायक की, तो उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, चर्चा भी नहीं हो रही है और होगा भी नहीं, क्योंकि नेता वैसा होना चाहिए जो जनता के बीच का हो, जो जनता के हर सुख दुख में काम आवे। ये टिकट वाले लोग हैं, ये पैरवी से टिकट लेते हैं, ये टिकट वाले लोग हैं, टिकट लेकर के आते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। और जो रोड पे रह करके आंदोलन करने का काम करता है, जो सड़क पे रह करके लोगों का काम करने का काम करता है, थाना, ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, हर जगह जा करके एक एक काम कराने का काम करता है, आज वो यहाँ का नेतृत्व करने जा रहा है। आपको लगता है कि अब जो पैसे दे करके या पैरवी पे वो टिकट लेके आ जाते हैं और आज की बदली परिस्थिति में ऐसे लोग जनता के नुमाइंदे बन सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। आप आज़ादी के बाद कुछ दिन तक चला, जो लोग नेता चुनकर जाते थे जनता के बीच के होते थे और जनता की समस्याओं को सदन में उठाने का काम करते थे, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। लेकिन उसके बाद बाहुबल आया, जिसके पास बाहुबल था वो लोग चुन करके जाते थे। आज जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें धनबल का रेस लगा हुआ है। धनबल वाले लोग आ रहे हैं, टिकट पा रहे हैं। आप बताइए कि कितने जो प्रतिशत लोग वैसे हैं जिनको टिकट दिया गया है, जो किसी न किसी राजनीतिक घराने से संबंध नहीं रखते हों। सब अधिकतर लोग वैसे ही आए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक घराने से संबंध रखते हों। और वो लोग जनता का मूल मुद्दा है, जनता का जो मूल मुद्दा है वो सदन में उठाने का काम नहीं करते हैं। इसका नतीजा है कि हमारे लोग मारे फिरने का काम करते हैं।
इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा बनने जा रहा है? क्योंकि बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुद्दा आखिर बनेगा क्या? सबसे पहला मुद्दा होगा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, सबसे पहला मुद्दा है। क्योंकि इतने न युवा साथी हैं हमारे और बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाना। यहाँ कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना है, यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना है। शिक्षा तो मतलब कि चौपट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं लोग, यहाँ की जनता विश्वास करती है, तो मैं वादा नहीं करूँगा कि ये काम कर दूँगा। हाँ, लेकिन एक वादा ज़रूर करूँगा कि मैं कृषि के लिए, नौजवान के लिए, महाराजगंज को जिला बनाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करूँगा और लड़ूंगा। मैं छात्रों के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय में लड़ने का काम किया, चाहे कितनी लाठियाँ भी चली, लेकिन हमने लड़ा। और उसी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ अपने क्षेत्र के नौजवान साथी और जनता जनार्दन से, जनता मालिक से कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए लड़ने का काम करूँगा, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करूँगा। चुनाव के बीच में आप हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। और विकल्प के तौर पे कौन आ रहा है, विकल्प के तौर पे कौन आ रहा है, और उसमें सबसे अधिक लोग, सबसे अधिक नौजवान वर्ग के लोग और गार्जियन लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है हमें। और मैं पूरी 100% मैं कह सकता हूँ कि हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे यहाँ से। बिहार की क्या परिस्थिति बनने जा रही है इस बार? बिहार में बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा। सरकार बदलेगी, नए सरकार का गठन होगा, और उस सरकार, जो नया सरकार आएगा, अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो नया सरकार बनाने में हमारा पुरजोर मदद होगा। अपने क्षेत्र की जनता से, चूँकि चुनाव चल रहा है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप नेता का चुनाव कीजिए। आप पार्टी दलगत भावना से ऊपर उठ करके नेता का चुनाव कीजिए। और हम क्या हैं, यहाँ के लोग हमको जानते हैं। हमारा विचारधारा क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कार्य क्या है, ये यहाँ के लोग जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं आपके माटी का बेटा हूँ और आपका बेटा ही आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। अभी आपने देखा कि सुशील कुमार डब्लू जी से अभी हमारी बातचीत हो रही है। हमने बताया आपको पहले कि ये राजद के एक सिपाही के तौर पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। कई बार इनसे मुलाकात हुई है और ऐसे लोगों को आज जिस तरह से बिहार की राजनीति बदल रही है और बदलाव के मूड में है, लोग जो नई युवा पीढ़ी है वो बहुत आगे है और उसका नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेताओं को, जिन लोगों ने 5 साल वोट तो ले लिया, लेकिन 5 साल के बाद जब फिर चुनाव आया तो अब वो गांव-गांव घूम रहे हैं और आज की युवा पीढ़ी ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कई जगह कुछ तरह की घटनाएं भी आ रही हैं और उसी का परिणाम है कि आज का युवा अपना हक चाहता है। सुशील उन्हीं युवाओं की आवाज़ है। अब ये देखना है कि जिस तरह से उनका कहना है कि यहाँ महाराजगंज की जनता लोकल नेता को चाहती थी, लेकिन महागठबंधन के तौर पे एक बाहरी प्रत्याशी को लाया गया है और सुशील ने ये भी कहा कि हम उसी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन भरोसा है महाराजगंज की जनता पे कि वो अपने एक अच्छे और सच्चे, जो उनकी मिट्टी का बेटा है, उसे पहचानने का काम करेगी। लेकिन अब देखना है कि 3 तारीख को जिस दिन चुनाव होने वाला है उस दिन जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि इस लोकतंत्र के महापर्व का अगर सबसे बड़ा कोई मालिक है तो वो जनता है। नेता कितनों आ जाए, कितनों सब जवाब दिखा ले, कोई प्रलोभन दे दे, कई तरह के वादे कर दे, लेकिन मालिक जनता ही होती है। मालिक और जनता अपना सोच समझ के वोट करती है और हम भी आप सभी वोटरों से
ये कहेंगे कि 3 तारीख को अपने मत का जरूर उपयोग करें। ऐसा ना कि घर में बैठे रह जाएं और आपका मत बेकार चला जाए, चूँकि और उसके बाद फिर ये मौका 5 साल के बाद आने वाला है। इसलिए अपने मत का प्रयोग करें, एक अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को चुनें जो आपके दुख सुख में काम आ सके।